नमस्कार बच्चों। आज हम आर्ट्स हिंदी कक्षा के माध्यम से कक्षा 9वीं की हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 में संकलित साखियाँ एवं शब्दों की सप्रसंग व्याख्या समझेंगे। ये साखियाँ और शब्द भक्तिकालीन निर्गुण संत परंपरा के प्रतिनिधि कवि कबीरदास जी द्वारा रचित हैं। कबीरदास जी के जन्म और मृत्यु के बारे में अनेक तरह की भ्रांतियाँ प्रचलित हैं। कहा जाता है कि नीरू और नीमा नामक दंपति ने इनका पालन पोषण किया था। इन्होंने निराकार ईश्वर के प्रति अपनी भक्ति प्रकट की है। इनके अनुसार प्रेम ज्ञान से ही ईश्वर की प्राप्ति होती है। कबीरदास जी ने गुरु को ईश्वर से भी श्रेष्ठ माना है। इन्होंने मूर्ति पूजा, बाह्य आडंबर, तिलक, माला आदि पाखंडों का विरोध किया है। इनकी भाषा में राजस्थानी, पंजाबी, अरबी, फारसी, गुजराती आदि शब्दों का मिला जुला प्रयोग है। इसलिए इनकी भाषा पंचमेल खिचड़ी जैसी है, जिसे सदुकड़ी भी कहा जाता है। बच्चों, यहाँ एक बात मैं बताना चाहूँगा। कबीरदास की साखियाँ एवं शब्द हम दो अलग अलग भागों में बांटकर अलग अलग वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। पहली वीडियो में हम कबीरदास की साखियाँ समझेंगे और दूसरी वीडियो में हम कबीरदास जी के शब्द समझेंगे। यहाँ साखियों के माध्यम से कबीरदास जी ने प्रेम को महत्व दिया है, संत के लक्षण बताए हैं, ज्ञान की महिमा का बखान किया है और बाह्य आडंबरों का विरोध किया है। इस तरह की अनेक भावनाओं का यहाँ पर उल्लेख किया है। हमारा पहली जो साखी का भाग है उसमें आता है, मान सरोवर शुभ्र जल हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़ी अनंत न जाही। प्रस्तुत साखी के माध्यम से कबीरदास जी ने आत्मा और परमात्मा के संबंधों को जो रहस्य है उसको स्पष्ट करने का प्रयास किया है। कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर भक्ति में लीन भक्त को केवल ज्ञान प्राप्त करने की चाह रहती है और वह अपने मन के सरोवर में विहार करता रहता है, वहीं ईश्वर को ढूंढने का प्रयास करता है। मान सरोवर शुभ्र जल, मान सरोवर मन रूपी जो सरोवर है, तालाब है, उसके पवित्र जल में हंसा केली कराही, जो आत्मा रूपी हंस है वो क्रीड़ाएं कर रहा है, खेल रही है। मुक्ता फल मुक्ता चुगे, मुक्ता फल मोती, मुक्ता चुगे मुक्त होकर स्वतंत्र होकर चुगता है। अब उड़ी अनंत न जाही, अब उड़कर और कहीं जाने की इच्छा नहीं होती है। जब आत्मा परमात्मा रूपी सरोवर में रमकर ज्ञान प्राप्त करती है, परमात्मा की भक्ति को प्राप्त करती है और उस भक्ति को मुक्त मोती के रूप में स्वीकार कर लेती है, तो वहाँ से उसका और कहीं जाने की इच्छा नहीं होती है। ये यहाँ पर कबीरदास जी ने इस साखी के माध्यम से बताने की कोशिश की है कि मनुष्य जो है, प्राणी जो है, वो सांसारिक मोह माया के बंधनों से मुक्त हो जाता है। उसकी सांसारिक सुख सुविधाओं में कोई रुचि नहीं रहती है, वह सदैव आनंद में मग्न रहता है, उसको और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं होती है। हमारी दूसरी साखी है, प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब अमृत होई। इस साखी के माध्यम से कबीरदास जी ने बताया है कि मनुष्य अर्थात आत्मा और ईश्वर इष्ट अर्थात परमात्मा के मिलन से जीवन में होने वाले सकारात्मक प्रभाव स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, कि मैं इस संसार में प्रेमी ढूंढने के लिए अर्थात अपने ईश्वर को खोजने के लिए फिरो, घूमा, भटका, प्रेमी मिला न कोई,
लेकिन इधर उधर भटकने के बाद भी मुझे सच्चा प्रेमी अर्थात ईश्वर मिल जाने पर का कोई रास्ता दिखाई नहीं दिया। प्रेमी को प्रेमी मिले सब अमृत होई। और जब एक प्रेमी को अर्थात एक चाहने वाले को दूसरा जिसको चाहा जाता है वो मिल जाता है तो सारी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि सच्चा प्रेमी ईश्वर को पा लेता है और जब ईश्वर से वो मिल जाता है तो उसकी सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं और सभी विष विकार सभी अमृत के में बदल जाते हैं। उसकी जो परिस्थितियां हैं वो उसके अनुकूल हो जाती हैं, उसके मन का सारा मैल धुल जाता है, उसके विकार मिट जाते हैं। अगला, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलेचा डारी, स्वान रूप संसार है भूखन दे झक मारी। प्रस्तुत साखी में कबीरदास जी ने ज्ञान के महत्व को दर्शाया है और ईश्वर प्राप्ति में जो ज्ञान का प्रमुख आधार है उसे माना है। कबीरदास जी कहते हैं हस्ती चढ़िए ज्ञान को, हस्ती हाथी, चढ़िए चढ़ जाइए ज्ञान को, ज्ञान रूपी हाथी पर चढ़िए, सवार हो जाइए। सहज दुलीचा ढारी, सहजता का आसन लगाकर, दुलीचा आसन कालीन बिछाकर आप उस पर बैठ जाइए। स्वान रूप संसार है भूखन दे जख मारी। स्वान, स्वान का मतलब कुत्ता, कुत्ते के समान इस संसार की प्रवृत्ति है। भूखन दे झक मारी, वो इसी तरह से झक मारकर भोंकते रहेंगे, व्यर्थ में वो प्रलाप करते रहेंगे। कबीरदास जी कहते हैं कि हमें इस संसार में अगर ज्ञान प्राप्त करना है तो हमें सहजता का जीवन जीना होगा। जीवन में किसी प्रकार के अगर अभाव अनुभव होते हैं तो हमें उनको झेलना होगा, क्योंकि अज्ञानी संसार की तुलना कबीरदास जी ने कुत्ते के से की है। और जिस प्रकार हाथी को देखकर कुत्ता भौंकता है लेकिन हाथी अपनी चाल में चलता रहता है, ठीक उसी प्रकार इस संसार में जो ज्ञानी होते हैं वे अज्ञानी उसके आगे चिढ़ते हैं। अर्थात जो ज्ञानी व्यक्तियों को देखते हैं तो अज्ञानी जो हैं वो उनसे चिढ़ते हैं, उनसे ईर्ष्या करते हैं और वे अपना जो समय है वो उनके इस व्यवहार से नष्ट करते हैं। इसलिए यहाँ कहा गया है कि अज्ञानी व्यक्ति व्यर्थ में समय बर्बाद करता है और ज्ञान के बिना जीवन उसका निरर्थक और सारहीन माना जाता है। इसलिए ज्ञान ईश्वर प्राप्ति का प्रमुख आधार है। हमारी अगली साखी है, पखा पखी के कारणे सब जग जहा भुलान, निरपक होई के हरि भजे सोई संत सुजान। यहाँ कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य को इस वाद विवाद में नहीं पड़ना चाहिए कि ये मेरा है या ये उसका है। उसको निष्पक्ष भाव से प्रभु की भक्ति में लीन होने की प्रेरणा यहाँ पर कबीरदास जी ने दी है। कबीरदास जी कहते हैं पखा पखी, पक्ष या विपक्ष में के कारण सब जग रहा भुलान, इस संसार के जो आने का उसका उद्देश्य है उसको उसने भुला दिया है, उसको भूल गया है। जो प्राणी है वो पक्ष विपक्ष के चक्कर में पड़कर पक्ष विपक्ष के को मानकर और अपने संसार में आने का जो मुख्य उद्देश्य है उसको भूल गया है, वह अज्ञानता में चला गया है। वो जिस भी पक्ष के साथ जुड़ जाता है उसी पक्ष में उसको अच्छाइयाँ ही अच्छाइयाँ दिखाई देती हैं और जब दूसरे पक्ष में चाहे कितनी अच्छाइयाँ हों उसको वो बुरी नज़र आती हैं। इसलिए वो केवल अपने तक ही केंद्रित होकर रह गए हैं और दूसरों के प्रति उनके मन में विरोध की भावना आ गई है। ऐसे व्यक्ति रूढ़िवादी मान्यताओं से चिपककर अपना जीवन जीते रहते हैं, निर्वाह करते रहते हैं। वे संसार की जो वास्तविकता है उसको नहीं जानते हैं। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि निरपक होई के हरि भजय सोई संत सुजान। इसलिए जो निष्पक्ष होकर
हरि भजे ईश्वर की भक्ति करता है, जो निरपेक्ष होकर तटस्थ होकर ईश्वर को ध्याता है, ध्यान लगाता है, एकनिष्ठ रहता है, वही सोई, वही संत सुजान, वही सच्चा व्यक्ति है, वही सज्जन है, वही साधु है। कबीरदास जी कहते हैं कि हमें निष्पक्ष होकर ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए। अगली जो साखी है इसमें कबीरदास जी कहते हैं, हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, कह कबीर सो जीवता जो दुहु के निकट न जाई। यहाँ भी कबीरदास जी ने धर्म संप्रदाय के भेदभाव को समाप्त करने की बात कही है। कबीरदास जी कहते हैं कि हमें जो धार्मिक मत हैं उनसे बचना चाहिए। ईश्वर एक है और उसके मूल तत्व को हमें समझना चाहिए। लेकिन यहाँ क्या होता है, हिंदू मुआ राम कही, हिंदू जो है वो तो राम राम कहता हुआ मुआ मर जाता है। मुसलमान खुदाई, और मुसलमान खुदा को, अल्लाह को याद करते हुए मर जाता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि हिंदू और मुसलमान दोनों ईश्वर को अलग अलग रूप में स्वीकार करते हैं और दोनों अपना जीवन नष्ट कर लेते हैं। वह व्यक्ति सच्चे अर्थों में जीवित है कौन सा, कह कबीर सो जीवता जो दुह के निकट न जाई। कबीरदास जी कहते हैं कि वो व्यक्ति वास्तविक अर्थों में, सच्चे अर्थों में जीवित होता है। जीवता मतलब जीवित रहता है, जो दुहु के निकट न जाए, जो इन दोनों के निकट नहीं जाता, अर्थात आपस में ईश्वर के भेदभाव को नहीं मानता है, ना वो राम को मानता है ना अल्लाह को, बल्कि ईश्वर का एक स्वरूप मानता है। वो लोग इस संसार में जीवित रहते हैं। राम और खुदा एक ही हैं। उनके नाम पर किसी प्रकार का भेदभाव उत्पन्न करना उचित नहीं है। आज अच्छा जीवन वही व्यक्ति जी सकता है जो किसी संप्रदाय विशेष के बहकावे में न पड़कर अपने कर्तव्य पथ पर निरंतर आगे बढ़ता रहता है, और इन सब झंझटों से दूर रहने वाला व्यक्ति उचित ढंग से अपना जीवन जी सकता है। यही बात कबीरदास जी ने यहाँ बताने की चेष्टा की है। हमारी जो छठी साखी है उसमें कबीरदास जी कहते हैं, काबा फिरी काशी भया रामई भया रहीम, मोट चोन मैदा भया बैठ कबीरा जीम। कबीरदास जी अलग अलग धर्म एवं संप्रदाय के लोगों को आपसी मतभेद भुलाकर पारस्परिक प्रेम एवं सौहार्द से जीवन व्यतीत करने की प्रेरणा देते हैं। ठीक वैसे ही जैसे गेहूं को मोटा पीसा जाए तो आटा बन जाता है, और उसको और महीन बारीक पीसा जाता है तो मैदा बन जाती है, और वो सारे मिलकर एक हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार कबीरदास जी चाहते हैं कि सभी व्यक्ति एक ईश्वर की आराधना करें, वो समाज में किसी प्रकार का भेदभाव उत्पन्न ना करें। काबा फिरी काशी भया, कबीरदास जी कहते हैं कि यदि काबा जो मुसलमानों का धार्मिक स्थल है वो काशी हो जाए, काशी और काबा एक हो जाए, अगर इनमें आपसी अंतर समाप्त हो जाए, दोनों स्थानों पर ईश्वर की विद्यमानता है। रामई भया रहीम, और जो राम है वो रहीम हो जाए और रहीम जो है वो राम हो जाए, अर्थात इन दोनों में जो भेद बना रखा है वो भेद समाप्त हो जाए और ईश्वर को एक रूप में हम मान लें, तो सारे अंतर समाप्त हो जाएंगे और दोनों ही स्थानों पर एक ही ईश्वर का निवास है, चाहे वो काबा है या काशी है। ठीक उसी प्रकार कबीरदास जी कहते हैं कि ये मिलकर एक हो जाएंगे तो वैसा ही लगेगा जैसे मोट चून मैदा भया बैठ कबीरा जी। जिस प्रकार गेहूं को पीसकर मोटा चून बनाया जाता है, आटा बनाया जाता है, और फिर उस आटा को और महीन पीसा जाए, बारीक पीसा जाए तो मैदा भया, तो उससे मैदा बन जाती है, और मैदा से हम और कई तरह के स्वादिष्ट व्यंजन बनाते हैं। तो कबीरदास जी कहते हैं कि चीज़ एक ही है, वस्तु एक ही है, लेकिन हम उसको अनेक रूपों में बांटे हुए हैं। यदि वो सारी मिलाकर एक कर दी जाए तो बड़ा ही आनंद आएगा। बैठ कबीरा जी, कबीरदास जी कहते हैं कि एक जगह बैठकर जीवने का मतलब खाना, भोजन करना,
कि आप एक जगह बैठकर सभी मिलकर एक जगह खाना खाएं। ठीक उसी प्रकार परमात्मा को चाहे राम के नाम से अथवा अल्लाह के नाम से पुकारो, इन बातों में कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ईश्वर एक है, वो घट घट वासी है, प्रत्येक स्थान पर उसकी विद्यमानता है। चाहे हम उसको काबा में जाकर देखें, चाहे काशी में देखें। और हमारी अंतिम जो साखी है उसमें कबीरदास जी कहते हैं, ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच न होई, सुब्रन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोई। कबीरदास जी ने साखी में स्पष्ट किया है कि व्यक्ति की हमेशा अच्छे कर्म करने की चेष्टा होनी चाहिए, क्योंकि ऊंचे कुल में अगर कोई उत्पन्न हुआ है और उसके कार्य श्रेष्ठ नहीं है, महान नहीं है, तो वो एक महान व्यक्ति नहीं बन सकता है। वो अपने कुल, अपने वंश को भी कलंक लगाने वाला होता है। कबीरदास जी ने यहाँ पर अच्छे और नेक कर्म करने पर बल दिया है। ऊंचे कुल का जन्मिया, अगर कोई ऊंचे कुल में जन्मिया पैदा हुआ है, जे करनी ऊंच न होई, लेकिन उसके जो करनी, उसके जो कार्य हैं, उसका जो व्यवहार है वो ऊंचा नहीं है, अच्छा नहीं है, तो उसका कोई महत्व नहीं है। व्यक्ति का अच्छे कर्मों के द्वारा ही हर जगह सम्मान होता है, उसकी जाति या कुल बाद में देखा जाता है। वह अपने महान कार्यों से ही महान बनता है। जो ऊंचे कुल में जन्म लेता है और नीच काम करता है, उसको हर जगह निंदा का सामना करना पड़ता है। सुब्रन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोई। तो कबीरदास जी ने यहाँ पर उदाहरण देते हुए कहा है कि उस व्यक्ति की दशा ठीक वैसे ही होती है जैसे सुब्रन, सोने से बने हुए कलश, बर्तन में सुरा भरा, मदिरा भरी हो। शराब को हम बुरा मानते हैं, मदिरा पान को बुरा मानते हैं, और कहते हैं कि जब शराब सोने के कलश में भरी हो तो क्या किया जाएगा, साधु निंदा सोई, उसकी हर जगह निंदा होगी, सज्जन जो हैं वो उसकी निंदा करेंगे, तो यहाँ पर उसकी हर जगह बुराई होगी। ये उदाहरण इसलिए दिया गया है ताकि हम अपने जो करनी है, जो कार्य हैं, जो व्यवहार है, उसको सदैव ऊंचा रखें, श्रेष्ठ रखें, अच्छा रखें। अपने द्वारा हर कार्य किया गया हर कार्य दूसरों के लिए उचित हो, परोपकारी हो और सबके लिए अच्छा हो। यही बात यहाँ पर कबीरदास जी ने बताई है। बच्चों, ये थे कबीरदास जी द्वारा रचित साखियाँ। अगले वीडियो में हम कबीरदास जी के शब्द करेंगे। धन्यवाद।